एलोक्वेंट का मतलब ये होता है वाज़ेह। क्लियर, LUCID का मतलब होता है काबिल गौर। इसके उलट लिखें DIM डिम और DU। डिम का मतलब होता है एक आपकी लाइट जो है फुल होती है घर में, तो लाइट पूरी आ रही होती है, हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है, और अगर लाइट थोड़ी कम हो तो डिम हम उसे कहते हैं, तो इसका मतलब वो क्लियर ही नज़र नहीं आ रही कुछ। तो डिम का मतलब होता है मुबहिम। मुबहिम भी क्यों कह सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो गैर मुबहिम। डल का मतलब होता है सुस्त या फिर गैर वाज़ेह। क्लियर अनक्लियर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट WAIBE वेव, RELINQUIS लैंग्वेज, REMOVE। ठीक हो गया। वेव का मतलब होता है जनाब खो देना या छोड़ना, छोड़ना। रिलैंक्विश का मतलब होता है दस्त बरदार, दस्त बरदार। रिमूव का मतलब होता है अलग, अलग। यानी रिमूव जब चीज किया जाता है ना, वो चीज़ उस चीज़ से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अच्छा जी, इसके उलट लिखें IMPOS इम्पोज, CLAMP क्लैम्प। इम्पोज का मतलब होता है जनाब मुसल्लत करना या फिर नफ़। पेट्रोल की कीमतें रात 12 बजे से नाफिज कर दी गई, इम्पोज कर दी। क्लैम्प का मतलब होता है गिरफ्त या फिर शिकंजा। ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ लागू करती है तो कोई ऐसा बंदा है जो उसको ना माने, मानना मजबूरी होती है हर बंदे की। अच्छा जी, आगे चलें। WAN वेन, WAN वेन, PALE पेल, FADED फेडेड। इसके जनाब उलट भी आप काट लेंगे। उलट में लिखें HEALTHY, हेल्दी, हेल्दी के साथ आप लिखें BRIGH। WAN इसका मतलब होता है बीमार होना, बीमार। PALE पेल का मतलब होता है दर्द। FADED फेडेड का मतलब होता है चमक दमक कम, चमक दमक कम। हेल्दी का मतलब क्या होता है, तंदुरुस्त। हम तो हेल्दी को कहते हैं ना जनाब मोटा है। ब्राइट का मतलब होता है रोशन। आखिरी मीनिंग ऐड करें लास्ट बार। वॉल्यूम म्यूट कर देंगे, वॉल्यूम जिसका भी आना है वो म्यूट कर देंगे। WARY वेरी, CAUTIOUS कॉशियस, और CIRCUMSPECT सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट।
अच्छा जी, WARY वैरी का मतलब होता है होशियार, चालाक बनूंगा। काश अस का मतलब होता है मोहतात रहना, मोहतात। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है मोहतात, यानी जो बंदा हर वक्त एहतियात करता हो हर तरह की, कि कोई मसला हो तो मैं पहले से ऑलरेडी जो है तैयार हूँ इसको ख़त्म करना। अच्छा जी, नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट और HEEDLESS, हीडलेस। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। हीडलेस का मतलब होता है जनाब गाफिल, गाफिल। जी जनाब, नज़र आ रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एनीवन? मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ वोकैबलरी को, तमाम लोग जो है इसको दोबारा सुन लें। अच्छा जी, आप लोगों ने करना क्या है, इस वोकैबलरी को याद कैसे करना है? बिल्कुल ये देखें, मैं एक छोटा सा वाइट बोर्ड रखा हुआ है, पहले मेरे पास दो में से वाइट बोर्ड दो पड़े हुए हैं, एक बड़ा है उसके ऊपर थोड़ा काम नहीं हो रहा था तो मैंने छोटा इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इसमें क्लियर नज़र आता है। अच्छा जी, आपने एक छोटा सा वाइट बोर्ड लेना है जो कि तकरीबन 1000 रुपये का 800 रुपये का है, उसको अपने कमरे में लगा देना है। जैसे मैंने वोकैबलरी लिखी है, आपने सेम वही वोकैबलरी अपने वाइट बोर्ड पर कोड कर देनी है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ 8 बजे, अगले लेक्चर के आने तक 24 घंटे आपके पास मौजूद हैं। आपने जनाब जब लिखेंगे तो आपको आधी याद हो जाएगी। आप सो रहे हैं, सोने के बाद आप उठे हैं तो जनाब आप उठने के फ़ौरन बाद उसको एक बार रिवाइज कर लें। आप खाना खा नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद फिर रिवाइज कर लें। घर से बाहर जा रहे हैं कि काम जाने से पहले आप रिवाइज कर लें। घर आए हैं फ़ौरन उसको रिवाइज कर लें। खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद फिर उसको रिवाइज कर लें। ऑटोमेटिक जो है आप जिधर से मर्जी आ रहे हैं, आप गेम खेलें, कुछ भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिक 20 से 25 बार ये पढ़ी जाएगी, क्योंकि आपके कमरे के अंदर लगी हुई है और आपके सामने मौजूद है। इसी तरह मैंने भी CSS के अंदर वोकैबलरी अपनी ऐसे ही याद की, लिख के याद, लेकिन उस वक्त मैंने पेज के ऊपर मतलब वो होते थे पेज के ऊपर लिख के अपने दीवार के साथ लगाता था, लेकिन आपने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल, ये ज़्यादा अथेंटिक भी है। और एक बार आप लिखेंगे, अगले 24 घंटे के बाद तब तक वो याद हो जाएगी। फिर आपने उसको क्या करना है, फिर आपने दोबारा जो है अगले जो वोकैबलरी हम लिखेंगे वो याद। बहुत का मतलब होता है तस्दीक करना, काउंट करना भी होता है, कन्फर्म पक्की बात, कंसेंट राजी, रिप्यूडेंट तरदीद, परहैप्ट ममनू, विचू नेकी, एथिक असूली, मोरालिटी अखलाकियात, वाइस बदी, डिसऑनेस्टी बदयान। ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के और ये इसके उलट है, इस ये वाले उलट है। अगर मैं ये कहूँ कि जनाब डेम का सिनोनिम क्या बनेगा, डेम का डोल बनेगा, क्योंकि ये आपस में सिनोनिम है, ये आपस में सिनोनिम है, ये दोनों एक दूसरे के उलट है। वेबडे का मतलब होता है वादिया, एलोक्वेंट, वादिया, ल्यूसिड, काबिल गौर। डेम मुबहिम, मुबहिम का मतलब होता है जो चीज़ आप क्लियर नजर नहीं आ रही। डोल, डाल का मतलब होता है गैर वादिया। वेव छोड़ देना, तर्क करना। रीलैंक्विश, दस्तबरदार होना। रिमूव, अलग होना। इम्पोज, नाफिज करना। क्लैम्प, शिकंजा। वेन, बीमार होना। प्लेन, दर्द। पेल, दर्द। फेडेड, कमक दमक, काम हो जाना। हेल्दी, तंदुरुस्त, ब्राइट, रोशन। वेरी, होशियार, काशिश का मोहतात होना। सरकमस्पेक्ट का मतलब मोहतात, नेग्लिजेंट लापरवाह, और हीडलेस का मतलब होता है गाफिल। जी नसीम मौजूद है क्लास में? स्क्रीन शॉट लें जल्दी। अच्छा जी, मैं आपको जनाब सबसे पहले पढ़ाऊँगा जो हमारे पुराने स्टूडेंट उन्होंने पैसे पहले वो पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कॉन्टिनेंट है छोटा सा, तो उस कॉन्टिनेंट के ऊपर हमारे 2 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाता है। तो कॉन्टिनेंट को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको। तो आज कॉन्टिनेंट एशिया जो है, कॉन्टिनेंट एशिया के बजाय मैं आपको पढ़ाऊँगा साउथ अमेरिका, क्योंकि वो छोटा सा है, तो जो न्यू स्टूडेंट मौजूद हैं वो जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे। जो एशिया है, एशिया थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको इतनी जल्दी समझ नहीं आता। लेकिन इस साउथ अमेरिका के बाद हम एशिया पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका पढ़ेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, फिर यूरोप, फिर उसके बाद आखिर में अमेरिका।
हाँ जी, आज किसी बंदे को कोई आवाज में इशू तो नहीं है? एनीवन? अगर किसी को है तो पता डबल आ रही है। अच्छा चले, मैं एक ही बार बोलूँगा ना। देखिए जनाब, टॉप 10 कंट्रीज बाय एरिया। हाँ जी, और किसी बंदे को भी डबल आवाज आ रही है या सही है? ठीक हो गया। टॉप 10 कंट्री, ठीक हो गया। टॉप 10 कंट्रीज जो है ना आपने याद करनी है और ये एरिया वाइज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है इसका कोड RCUC, RCUC AIA के RCUC भी एक का क्या बनेगा? एक का AIA के एक का। ये दुनिया के जनाब 10 बड़े कंट्री हैं बाय एरिया वाइज। कैसे वाला देखिए, नंबर फर्स्ट, आर का मतलब क्या है? आर मीन रशिया, ठीक है। रशिया का जो रकबा है ना वो है जनाब 6601, वाले तो जरूर रखें जनाब, वाले 01669। ये जो हमारे पास मैंने लिखा है ना, इसको आगे लिखें S2 स्क्वायर मील, ठीक हो गया। इसी तरह सी का मतलब क्या? सी का मतलब है कनाडा। कनाडा का जो है वो जनाब 1855 102। अच्छा, यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो ये जनाब कितना है? 1794 स्क्वायर माइल। सी से क्या बनेगा? सी से बन जाएगा चाइना। चाइना का जो रकबा है वो जनाब 1705,406। अच्छा जी, आगे बी से क्या बनेगा? बी से बन जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो रकबा है वो जनाब आपने लिखना है यार मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, ये वाला जो है ये आप 38 37, ठीक है। अच्छा जी, ब्राज़ील का जो रकबा है वो कितना है? 32 87 612। ये देखें RCUCP कोड है पहले 5 घंटे का। अगर आप ये वाला याद ना भी करें कोई बात नहीं, लेकिन आपको RCUCP कोड याद होना चाहिए। RCUCP एक का, RCUCP एक का। अच्छा जी, अगले जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं? अगला 5 के नंबर पे आ जाएगा जनाब ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALI। ऑस्ट्रेलिया का जो रकबा है वो है जनाब 2988,901। अच्छा, आई से क्या बनेगा? आई से बन जाएगा जनाब हमारा हमसाया मुल्क इंडिया। इसका कितना बनेगा? इसका बन जाएगा जनाब 1269,219। के से क्या बनेगा? कजाकिस्तान, KAZAKHSTN, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का जो रकबा बनता है वो बनता है 10,52
105209। अच्छा जी, ए से बनेगा अल्जीरिया, अल्जीरिया का रकबा बनता है जनाब 9919595 स्क्वायर वाट। अच्छा जी, एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो रशिया है ना, रशिया जनाब एशिया में भी आता है और रशिया प्लस यूरोप में भी आता है, दोनों कॉन्टिनेंट में पाता है। यूरोप के अंदर जनाब ये 25% आता है और एशिया के अंदर 75%। ठीक है। कनाडा जो है ये आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में है। यूएसए जो है ये नॉर्थ अमेरिका का मुल्क है। चाइना जो है वो एशिया का मुल्क है। इसी तरह ब्राज़ील जो है ये जनाब साउथ अमेरिका का। कनाडा नॉर्थ अमेरिका, NA का मतलब है नॉर्थ अमेरिका, जो मैंने आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाया था उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, चाइना एशिया में, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंट जी। कौन सा? आई के बाद हाँ ओ यार अर्जेंटीना। चले मैं ये आपने ना खुद ले सेट कर लेने आपने, ARGENTIN अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को आपने याद रखिएगा 8वें नंबर पे देना है, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना 8वें नंबर पर है और ये है जनाब 1075 बल्कि 7351। अच्छा जनाब आपने याद कैसे रखना ये, बल्कि मैं देख लूँ ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंट है तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। इंडिया एशिया में आता है। कजाकिस्तान एशिया का मुल्क है। अल्जीरिया, हाँ जी नसीम आप बताओ अल्जीरिया कौन सा किस कॉन्टिनेंट में आता है? जल्दी बताओ 1 मिनट में। अर्जेंटीना, अच्छा जी अर्जेंटीना किस में आता है? ठीक हो गया। तो ये जनाब मुल्क है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जनाब, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका? तो ये अल्जीरिया आ गया। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया? ये जनाब रशिया आ गया। तो रशिया को हम काउंट करते हैं यूरोप का मुल्क, क्योंकि 25% जो यूरोप में आता है उसका जो कोलंबो दारुल हुकूमत, कोलंबो ना क्या कहते हैं उसको, रशिया का दारुल हुकूमत का क्या नाम है उसका? मास्को जो है ना वो 25% में आ जाता है। लिहाजा वो जहाँ पे आपका कैपिटल होगा आपका मुल्क उनका ही कहलाएगा, तो लिहाजा क्या कहलाएगा? यूरोप का। तो लिहाजा एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से चाइना। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जनाब इम्पोर्टेंट सवाल था इसके ऊपर। अब आपने यहाँ पे लिखना है जनाब पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज जस्ट आपको 5 लोग मुल्क बनाना। पॉपुलेशन वाइज नंबर, जी 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 बोले। अच्छा जी, पहले नंबर पे जनाब पहले चाइना होता था, अब इंडिया आ गया नंबर 1। इंडिया की जो आबादी है ना वो है जनाब 1.45 बिलियन। ठीक है। बिलियन का मतलब, 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। ठीक है। तो 1 अरब 45 करोड़ लोग। दूसरे नंबर पे आ जाता है जनाब चाइना। चाइना के ऊपर पाबंदी है कि एक बच्चा, एक जो वालदा होंगी एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, एक बच्चा और एक बच्ची पैदा कर सकते हैं। ज़्यादा वहाँ आबादी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो यहाँ की जो आबादी है वो 1.44 बिलियन। तीसरे नंबर पर दुनिया का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जो आबादी है वो है जनाब कितनी है बोला, 334 मिलियन। ठीक है, 334 मिलियन।
नंबर 4 पे अपना प्यारा पाकिस्तान, नहीं नंबर 4 पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडोनेशिया की जो आबादी है वो बनती है जनाब 279 मिलियन। नंबर 5 पे पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान की जो आबादी है वो बनती है 229 मिलियन। ठीक है, यानी इसकी 33 करोड़ बनती है, इसकी 27 करोड़ बनती है, पाकिस्तान की 22 करोड़ बनती है। तो ये आपको जनाब याद रहना चाहिए। तो ये 5 मुल्क जो है आप अच्छी तरह से याद रखें। इसका कोड आपने कैसे याद रखना है जी? नहीं वो 24 से ऊपर भी हो जाता फिर भी पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है ना। ठीक है, अच्छा जी, आईसीयू कौन है? आईसीयू में कौन है? आईसीयू में आईपी है। आईपी मीन इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि हम हर वक्त आईसीयू में रहते हैं, इंडोनेशिया भी गरीब मुल्क है, हम भी गरीब मुल्क हैं, तो लिहाजा हम आईसीयू में हैं, यानी इंतहाई सूरत ख़राब सूरत हाल है। ठीक है, हर वक्त जनाब हमारे जो हुक्मरान हैं वो भीख मांगते रहते हैं, और हमें भी जनाब उन्होंने खुआर किया और ख़ुद भी। जी जनाब, समझ आ गई बात की नहीं आई? एनीवन स्क्रीन शॉट लें, स्क्रीन शॉट लें, स्क्रीन शॉट लें। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉन्टिनेंट का नाम है। तो कॉन्टिनेंट जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर एक कॉन्टिनेंट का नाम है, तो लिहाजा वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक समझ आ गई? जी जनाब, स्क्रीन शॉट लें, ले लिया? ओके, जी आपने कोड वर्ड से याद रखने हैं। कोड वर्ड जिस बंदे ने याद कर लिए, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कोड बता दिया वो बनाए, मैंने खुद बनाया, मैंने कोई भी किसी किताब की नकल नहीं की, बल्कि खुद बैठ के बनाया। तो आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं कोड मजीद। मैं आपको बताऊं कि कल मैं फिजिकल क्लास दे रहा था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया, एक छोटी सी बात लिख देता हूँ यहाँ पे, यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो 6 है। हाँ नसीम आप बताओ ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या कोड है? एफ ए सी आर एस, ये 3 की तेजी फैसल, ये कोड है इसका। इसका दूसरा कोड चेक करें, कार सेव। ठीक है, एक साल मैंने कोड बनाया नया, तो उसका कोड क्या है? फादर एंड सन रेस, बेटे और बाप की दौड़। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब है बाप बेटे की दौड़ है, तो थोड़ा सा मतलब है आसान भी है। एफ का मतलब है फ्रेंच लैंग्वेज, एस का मतलब है स्पेनिश लैंग्वेज, आर का मतलब है सरकारी लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज की होती है कि भाई आप जो है जैसे पाकिस्तान की सरकारी लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यानी हमने जो ख़त व किताबत करने हैं, लेटर लिखने हैं, या दफ्तर में बैठ कर काम करना है, रिकॉर्ड रखना है, तो वो हम इंग्लिश में रखते हैं। स्पेनिश, आर मीन रशिया, ए मीन अरेबिक, सी मीन चाइनीज, और ई मीन इंग्लिश। ये हमारे पास लैंग्वेज है। इसमें से कोई मुझे ज़हीन फतीन स्टूडेंट ये बताया दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, और वो इसमें मौजूद है। चाइना की जो लैंग्वेज है ना, चाइना की जो लैंग्वेज है ये जनाब जापान में भी बोली जाती है, साउथ कोरिया में भी बोली जाती है। चाइना खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है, लिहाजा दुनिया की सबसे बड़ी जो लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे बड़ा जो बोली जाने वाली ज़बान है वो चाइना की। इसका स्क्रीन शॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने आपको एक ट्रैक बताया था, भाई आपने लैंग्वेज को कैसे याद है। अब फॉर एग्जाम्पल आप पेपर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आ जाता है बेचा द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट।
اس میں سے ان میں سے کسی کا نام نہیں دیا ہوتا، مین کی جواب وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، نانندی جواب ہے۔ اس میں سے جناب یہ 3 نام دیے ہوئے ہیں، چوتھا نام دیے ہوئے ہے جناب اردو، اس کا مطلب اردو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو یہ کوڈ یاد رہنا چاہیے۔ یہ کوڈ کتنے ہیں؟ فیسر ہے، واسف ہے، فاتر اینڈ سان ریز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کوڈ میں نے خود کریٹ کیے تاکہ اسٹوڈنٹ پیپر میں سوال غلط نہ کر دیں۔ جی جناب سمجھ آ گئی؟ اچھا جناب، ہمارے سامنے کیا ہے؟ نارتھ ہے، ہمارے بیک سائڈ پہ کیا ہے؟ ساؤتھ ہے، ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ویسٹ ہے، ہمارے رائٹ سائڈ پہ ایسٹ ہے۔ ہم یہاں سے 0 لیٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں، ایکویٹر لائن، ہم یہاں پہ 0 لانگیٹیوڈ پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس پرائم میریڈین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو نقشہ پڑھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ ہمارے سامنے یہاں پہ ایک کانٹیننٹ ہے اس جگہ پہ جس کو ہم کہتے ہیں ایس اے، ساؤتھ امریکہ۔ یہاں پہ کانٹیننٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نارتھ امریکہ۔ ایک کانٹیننٹ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جس کو ہم افریقہ کہتے ہیں، ایک کانٹیننٹ جناب یہاں پہ موجود ہے جس کو ہم یورپ کہتے ہیں، ایک کانٹیننٹ جناب یہاں پہ موجود ہے جس کو ہم ایشیا کہتے ہیں، ایک کانٹیننٹ یہاں پہ موجود ہے جس کو ہم آسٹریلیا کہتے ہیں، ایک کانٹیننٹ یہاں پہ موجود ہے جس کو ہم انٹارکٹیکا کہتے ہیں۔ اس میں سے ہم سب سے پہلے یہ بتائیں، ٹھیک ہو گیا؟ باقی جو جگہ ہے یہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ واٹر ہے، یہاں پہ پانی ہے، تو پانی کا ایریا آپ کو لیکچر نمبر 5 میں نے پڑھایا تھا۔ اگر کسی بندے نے نہیں پڑھا یا کسی بندے کو کوئی کنفیوژن ہے تو لیکچر نمبر 1 کو دوبارہ کریں۔ اچھا آپ نے جناب ہاتھی دیکھا ہوا ہے؟ اینیمل کلاس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جس نے ہاتھی نہ دیکھو، مطلب ہاتھی کی شکل نہ دیکھی ہو، ضروری نہیں کہ ہاتھی زندہ دیکھو، کتاب پہ دیکھو، ٹی وی پہ دیکھو، کہیں بھی دیکھو، ہاتھی دیکھو بھائی؟ ہم پڑھ رہے ہیں جناب ساؤتھ امریکہ۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہ پورا ایریا نا امریکہ کا رہتا ہے، یہ نارتھ سائڈ پہ تو نارتھ امریکہ، یہ ساؤتھ سائڈ پہ ساؤتھ امریکہ۔ یہ ایکویٹر لائن جناب ساؤتھ امریکہ سے، افریقہ سے اور ایشیا سے گزر رہی ہے، باقی کہیں سے نہیں گزر رہی، 3 کانٹیننٹ۔ ساؤتھ امریکہ جناب جس کو ہم کہتے ہیں جنوبی امریکہ، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جنوبی امریکہ۔ اس کا جناب جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، جو آپ کا ہاتھی ہے، ایلیفینٹ ہے، ایلیفینٹ کا جو سونڈ ہوتا ہے نا جو اس طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے، بالکل جناب ساؤتھ امریکہ بھی لٹکا ہوا ہے ایسے، بالکل اس کی طرح۔ کیسے؟ دیکھیں یہ جناب آپ کا ساؤتھ امریکہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسی شکل میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو ٹوٹل ملک ہیں، ٹوٹل ملک ہیں 12، 13واں ایک ملک موجود ہے اس میں، لیکن وہ جناب جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، یا لائک دیٹ ویٹیکن سٹی ہے، وہ اس میں قبضے والے ہیں۔ اچھا جی، پہلے نمبر پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک ملک یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اس ملک کا کیا نام ہے؟ جی جی بولیں۔ 12 پہ کریں، میں ابھی سارا لکھواؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ کے امتحان میں کون کون سے سوال آ سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اچھا جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ نہیں پتا، کیونکہ میں اپنے پی پی ایس سی کا کوئی بھی پیپر ہوتا ہے نا 17 18 یا 19 کا، میں اس میں ضرور اپیئر ہوتا ہوں، چاہے ایک سیٹ بھی ہو۔ ایک تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ پی پی ایس سی آگے پیپر میں کیا کیا تبدیلیاں کر رہے ہیں، اور پھر وہ تبدیلی جو آگے اسٹوڈنٹ کو کرانی چاہیے اس کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی لاسٹ سنڈے بھی میرا ایک پیپر تھا، ابھی یہ سیٹرڈے سنڈے آ رہا ہے، اس میں بھی میرے پیپر ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس کے اور ایک ہے ڈپٹی مانیٹرنگ کا ہے۔ تو لہٰذا میں ان چیزوں سے ویل اویئر ہوں،
वो कैसे तब्दीली करता है पेपर के अंदर, वो तब्दीली मैं यहाँ पर लागू करूँगा, लागू करता हूँ, उसका मुझे बड़ा फायदा होता है। अच्छा जी, फ्रेंच गैनिया जो है ना, ये फ्रेंच गैनिया, फ्रेंच का मतलब है फ्रांस, मुल्क का नाम है गाइनिया, तो ये फ्रांस के कब्जे में। ये एक पहले टेरिटरी है, यानी टेरिटरी मीन एक ऐसा इलाका जो ममनू है। तो उसके साथ ये हमारे पास पहला मुल्क है, साउथ अमेरिका का सबसे छोटा मुल्क, इसका नाम है जनाब SURINAME, सूरीनामे। सूरीनामे के साथ एक और मुल्क यहाँ पे मौजूद है, इसको हम कहते हैं गाइनिया, GUYA, गाइनिया। इसके साथ यहाँ पे एक मुल्क मौजूद है ऐसे, जिसको हम कहते हैं VENEZUELA, वेनेजुएला। क्या कहते हैं इसको? वेनेजुएला। अच्छा जी, वेनेजुएला के साथ एक मुल्क यहाँ पे मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं बोला? कोलंबिया। ये हमारे पास मुल्क है ना, इसको कहते हैं कोलंबिया, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के साथ जहाँ पे एक मुल्क मौजूद है, ऐसे, इसको हम कहते हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर। इक्वाडोर के साथ यहाँ पे आपने लगानी है पी, और यहाँ पे इस पी का मतलब है पीरू। ठीक है, पीरू के साथ जहाँ पे एक मुल्क मौजूद है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस मुल्क का नाम है जनाब, क्या कहते हैं उसको पता है? हाँ, बोलीविया। हाँ, बोलीविया, BOLIVIA। एक मुल्क यहाँ पे मौजूद है, इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जनाब पैराग्वाय, PARAGU। एक मुल्क जनाब यहाँ पे मौजूद है, इसको हम कहते हैं जोराग्वाय। दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ, और किसी मुल्क ने नहीं। उसके बाद ये लाइन बाद में लगानी, यहाँ पे आपने ए लगाना। ए लगाने के बाद ये क्या बन गया? ए बन गया। ए का मतलब क्या होता है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। उसके साथ एक मुल्क यहाँ शुरू होता है, इस तरह चिपका हुआ है, जैसे आप समझे कि कोई चीज़ स्नेक नहीं चिपक जाता, उस तरह। इसको हम क्या कहते हैं भला? चाइल्ड। ये चाइल्ड मुल्क हो गया। कितने मुल्क हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक हो गया। ये जो पूरी जगह मैंने छोड़ दी है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं भला? ब्राजील। अब दुनिया का, हाँ जी बताया, दुनिया में जी ये वाली म्यूट करें अपने तमाम लोग। जब आपको बात पूछनी हो ना, फिर आपने बात मतलब वाली मालूम करना। ब्राजील क्या है भला? दुनिया में कौन सा नंबर पे ब्राजील? एनीवन? ब्राजील दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? अभी मैंने लिखवाया आपको, रकबे के लिहाज से ब्राजील 5वें नंबर पर नहीं है। ठीक हो गया, ये हमारे 12 मुल्क यहाँ पे फिट हो गए। अच्छा जी, इसके बाद जनाब दुनिया की सबसे बड़ी वो क्या कहते हैं उसको, नहीं वाटरफॉल ना, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज का क्या नाम है? एंटीज माउंटेन जो है जनाब, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ऐसे ठीक है। इसको हम पहले क्या कहते हैं? एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन रेंज की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? आई थिंक
7,000, दुनिया की लॉन्गेस्ट रेंज। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि जो माउंटेन रेंज होती है ना, वो मतलब एक पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है, वो जा रहा है सीधा, ऊंचाई की बात नहीं हो रही, लंबाई की बात हो रही है। मतलब आपने एक पहाड़ पे चढ़ गए हैं, वो पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा, यानी ये पहाड़ यहाँ से शुरू होता है, ये पूरे कॉन्टिनेंट को इसने पकड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन रेंजेज होती हैं, ये पहाड़ क्यों बनाए गए हैं, पहाड़ों की क्या ज़रूरत पड़ी है। लेकिन जब आप ज़मीन के नीचे खुदाई करते हैं, नीचे तो पानी है, तो पानी के ऊपर भी पहला कोई चीज़ खड़ती है, वो तो गिर पड़ती है। आपका मकान ऊपर जनाब कुछ भी नहीं है, मतलब है ना तो गार्डर लगाए आपने, ना कुछ और कोई लगाया, तो वो खड़े हुए हैं वैसे के वैसे। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि आपने वहाँ पे लंटर लगाया हुआ है। ये जो पहाड़ है, ये भी जनाब ज़मीन का एक लंटर है, जो कि पूरी ज़मीन को इसने पकड़ा हुआ है। जब भी कोई दलदला ये चीज़ आती है, तो यहाँ पे इन पहाड़ों में कोई ना कोई मतलब है कि वो क्या कहते हैं, आते पिछा जो पहाड़ होते हैं, या फट जाते हैं, या कोई इतना मसला होता है, तो फिर ज़मीन हिल जाती है। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रेंज है, जिसको क्या क्या कहते हैं, एंडीज माउंटेन रेंज, जो 7,000 किलोमीटर। ठीक है, एनीवन कैन टेल मी कि एंडीज माउंटेन रेंज की जो सबसे बड़ी चोटी है, उसका नाम क्या है और कहाँ पर? दुनिया की सबसे बड़ी जो चोटी है वो है, नहीं माउंट एवरेस्ट नेपाल में होगी, लेकिन इस एंडीज माउंटेन की बात करें, उसका नाम है जनाब ACON, एक्कन, COGUA, एक्कन कगुआ। एक्कन कगुआ जो है, ये जनाब सबसे बड़ी पीक है इस रेंज के अंदर, चोटी सबसे बड़ी है। और ये कहाँ पर है भला? ये है यहाँ पर। अच्छा, दुनिया ये अर्जेंटीना में ये यार चेक कीजिएगा, ये अर्जेंटीना में आ रही है या चाइल्ड में आ रही है? मेरे ख्याल में अर्जेंटीना में आनी चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना का वो एक सूबा है, अर्जेंटीना के सूबे में आती है, उसका नाम भी मतलब आसान है, उस सूबे के अंदर, मुझे इतना याद है। अच्छा जी, आगे देखें, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास लैंड क्या कहते हैं उसको बना? PAMPA, पंपास ग्रास लैंड। हाँ जी, हाँ जी, मेंडोजा, बिल्कुल, मेंडोजा सूबे का नाम है वहाँ, MENDO, मेंडोजा सूबा वहाँ पे आती है। अच्छा जी, मेंडोजा, पंपास ग्रास लैंड जो है, पंपास ग्रास लैंड जनाब यहाँ पे मौजूद है, ऐसे अर्जेंटीना के, तो इसको भी आप याद रखें। ठीक हो गया। आइलैंड के नाम अक्सर आपने सुने होंगे, तो एक आइलैंड है जो यूके के कंट्रोल में है, और वो जनाब आइलैंड यहाँ पे, ठीक है, इसको हम भला क्या कहते हैं? FAL की फाक लैंड आइलैंड। Anyone can tell me what is the definition of island? ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का मतलब है जहाँ पे घास ही घास हो। ठीक है, तो यानी कि सारा मतलब है कि समझ लें जंगल हो, घास हो, तो मतलब है सबसे लंबी और सबसे बड़ी जगह वो है पंपास ग्रासलैंड, जो कि अर्जेंटीना में है। ठीक हो गया। फाकलैंड आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी होता है, एरिया छोटा होता है, पानी चारों तरफ होता है। तो ये जनाब एक्चुअली आइलैंड जो है, ये किसके कंट्रोल में है? ये यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है, जो कब्जा खोर है सबसे बड़ा वो यूके है। उन्होंने तकरीबन 178 मुल्क दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने यूके से आज़ाद दिया था। ठीक है, अच्छा आगे देखें जनाब हमारे सामने। हाँ जी, अपना नसीम बताओ, कैप ऑफ हारन जो है क्या मतलब है और कहाँ पे मौजूद है? ये आपका सवाल है। अच्छा जी, देखिए ये पहाड़ी सिलसिला जा रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ये बोलीविया और पेरू के बॉर्डर के ऊपर, ना हम ये कहेंगे कि पेरू की है, ना कहेंगे कि बोलीविया की है, बल्कि बॉर्डर के ऊपर है। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी लेक मौजूद है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका यहाँ पे मौजूद है, बोलीविया एंड पेरू के बॉर्डर पर।
दुनिया का ये यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, कैपिटल है इसका, बोलीविया का कैपिटल है। बोलीविया का कैपिटल है ला पाज। क्या नाम है? LAPAZ। दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल। क्यों हाईएस्ट है? कि भाई वो पहाड़ के ऊपर है ना, पहाड़ के ऊपर मुल्क है तो पहाड़ के ऊपर है। तो दुनिया का सबसे ऊंची जगह पे पहाड़, मतलब जो कैपिटल है या किसी मुल्क का दारुल हुकूमत है वो ला पाज। अगर खुदा न खास्ता पानी आ जाए, पूरी दुनिया में पानी आ जाता है, तो पानी जो है सबसे आखिर में यहाँ पर आएगा। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी सबसे जो नीचे वाली जगह होगी, सबसे कम गहराई वाली जगह, वहाँ सबसे पहले जाएगा पानी। सबसे ऊंची जगह होगी वहाँ पे बाद में जाता है। तो दुनिया में सबसे ऊंचा दारुल हुकूमत ला पाज, एटकामा डेजर्ट, ला पाज, LAPAZ, ला पाज। अच्छा जी, बोलीविया का दारुल हुकूमत है, बोलीविया का दारुल हुकूमत है ला पाज। अच्छा जी, नेदरलैंड सबसे बिलो कंट्री है। आगे लिखें जनाब हमारे साथ, एटकामा डेजर्ट, ATCAM, एटकामा डेजर्ट। ये डेजर्ट जो है ना, एटकामा डेजर्ट जो है, ये जनाब लाइज करता है इस जगह अर्जेंटीना। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? तो चिली में मैंने लिखा ना यार, चिली के अंदर नहीं लिखा। अच्छा जी, डेजर्ट पूरी दुनिया में डेजर्ट है। डेजर्ट वो जगह होती है जहाँ पे जनाब पानी की कमी होती है, जहाँ पे बारिशें बहुत कम आती हैं, जहाँ पे जनाब रेत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़िंदगी कदर बसर नहीं होता, उसको कहते हैं डेजर्ट। पूरी दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट हैं। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे डेजर्ट नहीं है। यूरोप इज द डेजर्ट लेस कॉन्टिनेंट, बाकी हर कॉन्टिनेंट में डेजर्ट है। तो ये पेपर में अटकामा डेजर्ट आता है कि जनाब साउथ अमेरिका में अटकामा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो साउथ अमेरिका में। अटकामा कौन से मुल्क में है? तो चाइल्ड में, चिली जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, साउथ अमेरिका में। ये साउथ अमेरिका के मुल्क नहीं है, देख लो साउथ अमेरिका, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड का साउंड किया है, ये हम बाद में लिखते हैं ना सारी चीज़ें, इसका वो भी लिखते। अच्छा जी, आपने एक सुना होगा वाटरफॉल, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट का मतलब ऊंची जगह। ये माउंटेन रेंज जा रही है यहाँ पर, ये यहाँ पे वेनेजुएला से गुजर रही है। वेनेजुएला के अंदर है जनाब एक जगह है, या एक सॉरी नेचुरल वाटरफॉल है। वाटरफॉल वो चीज़ होती है, अगर आप कश्मीर जाएँ, मरी जाएँ, तो आपने देखो कि ऊपर से पानी इस तरह गिर रहा होता है। बाद वक़्त खुद बनाया जाता है जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं, जब बाद वक़्त ऑलरेडी मौजूद होता है तो वो हमारा नेचुरल होता है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे वो मौजूद है, इसका नाम क्या है भाई? एंजल वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में मजीद सीखूंगा। 979 मीटर की ऊंचाई है। 979 मीटर ऊंचाई का मतलब है अगर इसके अंदर 21 मीटर और ऐड होते तो 1 किलोमीटर बन जाता, यानी 1 किलोमीटर ऊंचा है। आप ऐसे देखेंगे ओ ये 1 किलोमीटर ऊपर से, ठीक है। अच्छा खैर, कोलंबिया का जो दारुल हुकूमत है, सॉरी कोलंबिया का जो मुल्क है, ये देखें साउथ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका के ऊपर क्या नॉर्थ अमेरिका। ये पहले जनाब यहाँ पे पूरा ज़मीन थी, आप ज़मीनी रास्ता था जहाँ जा सकते, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने इसको दरमियान से तोड़ा, मट्टी को तोड़ा और दरमियान में एक बना दी, नहर बना दी, कैनाल बना। उस कैनाल का क्या नाम है भाई? PAN, पनामा कैनाल। पनामा कैनाल 1914 में बनी और अमेरिका ने बनाई। जब आप ऊपर जाते हैं ना, ये नॉर्थ अमेरिका का मुल्क है जिसका नाम है पनामा। तो पनामा के मुल्क से लगती है, तो जनाब ज़मीनी जो ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, सॉरी समंदर के ज़रिए ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, ज़मीन के ऊपर कम होती है, हवा के ज़रिए मज़ीद कम हो जाती है। तो लिहाजा आपने कोई भी चीज़ गाड़ियाँ वगैरह लेके जानी है कहीं भी, तो बहरी जहाज़ इस्तेमाल करें। तो लिहाजा ये दोनों के दरमियान आप एक कैनाल है ताकि लोग इधर भी आ सकें उधर भी जा सकें, ठीक हो गया। तो ये अच्छा हाँ ठीक हो गया।
कैप ऑफ हारन नहीं, कैप ऑफ हारन तो उधर नहीं है यार, कैप ऑफ हारन इधर है। कैप ऑफ हारन जो है वो यहाँ पर है, इसे CAP कैप ऑफ हारन, ठीक है। तो ये पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है। तो ये कैप ऑफ हारन साउथ अमेरिका के जनाब नॉर्थ साउथ साइड पर है और ये नीचे चाइल्ड के साथ है। अच्छा खैर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये कोलंबिया का मुल्क है, कोलंबिया साउथ अमेरिका। ऊपर अगर आप जाएँ तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट होता है। नॉर्थ अमेरिका का मुल्क है पनामा। तो ये मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पे पूरी ज़मीन थी, आप ज़मीन के ज़रिए जा सकते आप, लेकिन इनकी ट्रेड के लिए इनको समंदर पानी की जरूरत पड़ी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ एक पानी मट्टी खत्म करके इधर भी एक अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक, इन दोनों का पानी मिलाने से क्या बन गई, पैनामा कैनाल बन गई। पैनामा कैनाल 1914 में बनी। इसके बारे में मज़ीद आगे डिटेल, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। इसके बाद ब्राज़ील दुनिया का एक होता है जनाब लार्जेस्ट और एक होता है बिगेस्ट, सॉरी एक होता है लॉन्गेस्ट और एक होता है लार्जेस्ट। दोनों में क्या फर्क है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत मोटा है। अच्छा जी, आपके दो दोस्त हैं, एक जनाब मोटा है और एक पतला है। जो पतला है उसकी हाइट है जनाब 6 फुट और जो मोटा है उसकी हाइट है 5 फुट। लेकिन दोनों का वजन करते हैं, जो छोटे का आदमी है उसका वजन जनाब 2 मन ज़्यादा हो जाता है। तो 2 मन वाला जो ज़्यादा है उसको लार्जेस्ट कहते हैं, और जो लंबा है जिसका वजन कम है उसको लॉन्गेस्ट कहते हैं। दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर एनीवन? ये दरिया नील है और अमेज़न AMAZ अमेज़न रिवर जो है, याद रखिएगा इस ब्राज़ील में यहाँ। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, क्या नाम है भाई उसका? अमेज़न जंगल या फॉरेस्ट किस मुल्क में आता है? इधर ब्राज़ील में। पूरी दुनिया की हाइड्रोजन नहीं यार, ऑक्सीजन, ये आपको ऑक्सीजन जो दुनिया में मिल रही है ना, ऑक्सीजन जो अल्लाह माफ़ करे किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो जनाब ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के बैठे होते हैं बेचारे परेशान। तो पूरी दुनिया में जो अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन के बनाया वो अमेज़न जंगल से मिलती है, ठीक है। इतना बड़ा जंगल है अमेज़न फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट। ये भी ब्राज़ील में, ये निशान लगा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर भी ब्राज़ील में, और दुनिया का 20% वाटर इसी में, ठीक है। इतना बड़ा दरिया है। खैर ये आपको तो नक्शा बनाया गया, इसकी थ्योरी मैं बाद में लिखूंगा, हर एक के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिफाइन किया ताकि आपको जो है अच्छी तरह से याद हो। एक चीज़ रह गई है वो मैं लिख रहा हूँ। ये बताइएगा कि आपको मैंने जो है वो ये जो थोड़ा सा आपको मैंने इक्वेटर लाइन का बताया, ये वाली इक्वेटर लाइन जा रही है ना। इक्वेटर लाइन यहाँ से गुजर रही है, इक्वेटर लाइन जो यहाँ से गुजर रही है ना वो ऐसे गुजर, ऐसे। किस मुल्क से गुजर रही है? सबसे पहले कोलंबिया से गुजरती है, फिर जनाब इक्वाडोर से गुजरती है, फिर जनाब ब्राज़ील। इसका कोड क्या है? कोड है ECB, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राज़ील। तो लिहाजा ये कोड आपने याद रखना है। तो ये क्या चीज़ है बना, इक्वेटर, ECB से याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको कोड याद रखने की बजाय आपको नक्शा याद होना चाहिए। भैया के सर ने लाइन खींची है, पहले कोलंबिया आता है, फिर इक्वाडोर आता है, फिर जनाब पहले कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर ब्राज़ील। ये 3 मुल्कों से गुजर रही है। हाँ जी, अपना नसीम आप ये बताओ कि पूरी दुनिया में इक्वेटर लाइन कितने मुल्क से गुजरती है? नहीं पता? पूरी दुनिया 13 मुल्कों से गुजरती है। 3 याद हो गए हमारे पास, 3 याद हो गए ना, बाकी 10 रह गए।
बाकी 10 में से याद रखिएगा कि 3 मुल्क आते हैं इसके अंदर, यहाँ एशिया में 6 हो गए, बाकी 7 आते हैं अफ्रीका। ख़त्म बात यह है कि हम प्रॉपर स्टडी करें ना, प्रॉपर सही मानों में, तो फिर जाके हम जो हमारे पास इक्वेटर लाइन है ना, टोटल 13 मुल्क से गुजरती है पूरी दुनिया में। यानी 3 मुल्क इसके हैं, 7 मुल्क इसके हैं, 10 और 3 इसके हैं, 13। ठीक है, तो 3 हमने याद कर लिए। RCECP अफ्रीका का भी कोड है, एशिया का भी कोड है। ठीक है, वो आप, और इसके बाद पूरा भी कोड है, मतलब 13 मुल्क के ऊपर भी कोड है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं करती, लेकिन ये मैं आपको जब हम पढ़ेंगे ना, मतलब उसका कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, फिर आप क्लियर हो जाएगा। तो बाद में बंदे के माइंड में नहीं होती कोई चीज़ें, लेकिन वो आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा सिटी कौन सा? एनीवन? सिटी की बात करो, सिटी, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी कराची है। तो यहाँ पे एक मुल्क सिटी मौजूद है जिसको हम कहते हैं रियो डी जनेरियो। रियो डी JANERI, रियो डी जनेरियो। ठीक हो गया? अच्छे जी। इसी तरह ब्राज़ील का कैपिटल जो है ना, वो है ब्राज़ीलिया, वो और है। मैं आपको ब्राज़ील के जो कॉन्टिनेंटल जितने भी मुल्क हैं ना, इसके तमाम के आपको वो दिखाता हूँ, करेंसी दिखाऊंगा, आप बताऊंगा आपको उसकी जो मतलब है, हमारे सामने जो भी चीज़ें हम प्रॉपर अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप बेफिक्र हो। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलें। आगे क्या चीज़ थी यार, आप एक चीज़ थी, हाँ ठीक हो गया। इसमें और क्या चीज़ है? रियो डी जनेरियो सिटी है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर। ठीक है, अच्छा एक सवाल मुझे आप बताएं, जिन बंदे ने, पुराने बंदा में से कोई भी नहीं बताएगा, नया बंदा बताएगा। ये बताएं कि इस साइड पे कौन सा ओशन है और इस साइड पे कौन सा ओशन है? जल्दी बताएं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जिनको आप तीसरा देना है, वो बताएं, कोई भी। वेरी गुड, ये देखें अटलांटिक, ये आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाया था ना, ये देखें अटलांटिक हो गया, और इस साइड पे क्या आ गया? पैसिफिक। तो ये आपको नक्शे से याद रहेगा। अच्छा जी, ये बात इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा जी, आगे लिखें। अक्सर आपने इंग्लिश जब हम पढ़ते थे तो वो क्या कहते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखें बी फॉर ब्राज़ील, बी फॉर बिग, बिग मीन ब्राज़ील। अच्छा जी, एस फॉर स्मॉल, स्मॉल मीन सूरीनाम। इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा मुल्क ब्राज़ील है और सबसे छोटा मुल्क सूरीनाम। तो ये भी आपको याद रखने का एक सिंपल है। अच्छा जी, इस साइड पे भी पानी है, इस साइड पे भी पानी है। मुझे ये बताएं, इसने जाना है, पानी आ जाएगा, ये जाएगा, पानी मिल 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 जाएगा, पीरू को मिल जाएगा। इस मुल्क को मिल रहा है, बोलीविया को बताएं कहीं पानी लग रहा है? इधर जाता है तो आगे आ जाता है पीरू, इधर जाता है जो जनाब चाइना आ जाता है, या वो आ जाता है अर्जेंटीना। इस साइड पे जाता है तो यूरोप आ जाता है, इधर जाता है तो ब्राज़ील। इट मीन कि ये वाला जो मुल्क है ये हो गया लैंड लॉक। लैंड लॉक जिसका समंदर न लगता, जिसको समंदर की पटली न लगती। उसके बाद ये पीरू है, पैराग्वाय है। पैराग्वाय इधर जाए तो जनाब यूरोप आ जाता है, ठीक है, और इधर आया तो जनाब ये, मतलब ये ऐसे मैंने निशान लगाया, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे है। अच्छा जी, तो इधर जाता है तो पैराग्वाय, इधर आता है तो जनाब अर्जेंटीना, इधर जाता है तो बोलीविया, इधर जाए तो ब्राज़ील है, इस साइड पे तो पीरू है। इट मीन कि ये भी लैंड लॉक। बताएं, अब आपको नक्शे के मुताबिक आपको 2 मुल्क याद हो गए लैंड लॉक कंट्री। दुनिया के टोटल लैंड लॉक कंट्री कितने हैं? एनीवन? 44 टोटल लैंड लॉक, 44। तो 2 ये आ गए हमारे सामने। इसका मैंने कोड क्या लिखवाया था भाई?
बीपी का मतलब क्या होता है? अब देखें, मैं आप बीपी का कोड क्यों मैंने बीपी क्यों रखा हुआ है? बीपी इसलिए रखा हुआ है, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कहीं से निकलने की जगह ना दी जाए, तो आपका बीपी हाई होगा या नहीं होगा? जब मुल्की लैंड लॉर्ड कहीं जा नहीं सकते, ना रास्ता है कहीं जाने का, तो इनका बीपी हाई होगा। तो बी से बन जाएगा जनाब बोलीविया, और पी से बन जाएगा पैराग्वाय। ठीक है, ये कोड है। मैं आपको सबसे ज्यादा मुल्क है एशिया में लैंड लॉर्ड। एशिया में कितने मुल्क लैंड लॉर्ड हैं जनाब? एशिया में कितने मुल्क लैंड लॉर्ड हैं? 14। उसका कोड चेक करें, उसका कोड है कल तक तुम नैब में थे। कोई मुश्किल है? कल तक तुम नैब में थे। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, आपने जो स्टडी करनी है ना, वो इस तरह हमारे स्टूडेंट फेसबुक पेज पे हमारे ऊपर जो स्टूडेंट लगे हो ना, इस तरह फूड में सिलेक्ट हो गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, वैसे नहीं बने। उन्होंने प्रॉपर स्टडी की है और यहाँ पे कोड सीखे और स्टडी करने के बाद फिर जाते। अच्छा जी, जनाब वो हम पढ़ेंगे ना, मैं बता दूंगा। वैसे मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि एशिया का कोड है कल तक तुम नैब में थे। मेरे ख्याल में उसके कंट्री या तो 13 हैं या 14, पता नहीं, ये बता रहा है, मुझे इतने याद नहीं है, 12 हैं या 13, इतना याद है। अच्छा जी, स्क्रीन शॉट लें जनाब। स्क्रीन शॉट लें। ले लिया स्क्रीन शॉट? चलें जी, पाकिस्तान जो है वो जीतने की बिल्कुल पोजीशन में आ गया है। ले लिया स्क्रीन शॉट? जी अपना कौन अपने हाल विले बांट रहा है यहाँ पे? इनफिनिक्स HOTB, ये जनाब अपना वाली म्यूट रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आवाज़ सबको जा रही है। जी, आप में से कोई बंदा बताया कि जिसको साउथ अमेरिका के मैप की समझ आई, ये छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इसलिए मैंने कहा। जी जनाब। जी जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। एक मिनट, एक मिनट। आप बोलें। अच्छा ना, मेरे पास ये डिवाइस की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो वो बंद हो गई है, तो मैंने इसको ऑन तो किया है। आप बोलें। मेंडोजा जो है ना, सूबे का नाम भी है, सिटी का नाम भी है, जो कि अर्जेंटाइन के अंदर है। ठीक है, हाँ जी, नज़र आ रहा है? आवाज़ आ रही है मेरी? आगे चलूँ? साउथ अमेरिका लिखे जनाब, टोटल कंट्रीज, टोटल कंट्री है 12। ठीक है, वो जो मैंने आपको बता दिया एरिया वाइज।
एरिया वाइज जनाब चौथे नंबर पर, पॉपुलेशन वाइज पांचवें नंबर पर दुनिया में, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी, अच्छा लार्जेस्ट सिटी जो है ना वो आप सही कर लें, जो लार्जेस्ट सिटी है ना वो है एक्चुअली क्या नाम था उसका, वो जो मैंने आपको लिखवाया ना रियो दी जेनेरियो। रियो दी जेनेरियो इसलिए लिखना था कि वहाँ पे अक्सर जो है ना एशियन गेम वगैरह होती रहती हैं, वो गेम वगैरह होती हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ की गेम हो गई, इस तरह की गेम होती है। तो रियो दी जेनेरियो जो है ना वो एक्चुअली इसलिए मशहूर है। उसके अलावा जो भी इन्वायरमेंट या इसके ऊपर वो क्या कहते हैं जनाब, उसके ऊपर ये जो हमारे पास जो है ना वो अर्थ समिट, अर्थ समिट जितने भी हुए वो रियो दी जेनेरियो इसलिए वो मशहूर है। लेकिन लार्जेस्ट सिटी रियो दी जेनेरियो नहीं है, बल्कि वो है इसका नाम है क्या बोला, SAOPAUL, सोपोलो। सोपोलो जो है ना ये ब्राज़ील है, और ये लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज भी प्लस लेकिन पॉपुलेशन, एरिया वाइज प्लस पॉपुलेशन, यानी इस कॉन्टिनेंट के अंदर एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज यही सिटी सबसे बड़ा है। देखें लार्जेस्ट कंट्री एरिया प्लस पॉपुलेशन कौन सा बनेगा भला, ब्राजील। जी जी ब्राजील बन गया। इसी तरह स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया एंड पॉपुलेशन सूरीनामे। सूरीनामे जनाब सबसे छोटा, ठीक हो गया। आगे कुछ नोट लिखने हैं आपने बड़े इंपॉर्टेंट। साउथ अमेरिका कंटेन 12% टोटल एरिया ऑफ अर्थ, टोटल एरिया। सूरीनामे, सूरीनेम जो है ना एक मुल्क का नाम है। साउथ अमेरिका का जो रकबा है ना, ये याद रखिएगा दुनिया में चौथे नंबर पर आ जाता है, लेकिन पूरी दुनिया का 12% रकबा इसके पास है, ठीक है। साउथ अमेरिका includes Andes, ANDES, Andes mountain range, Andes mountain range, which is the longest range of world. Its length 7,000 kilometer. World largest river is Amazon river, that Amazon river that contain 20% water of the world, and its length is 6,437 किलोमीटर. It is also second longest river.
ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा लंबा दरिया भी यही है। ठीक हो गया। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका इज पराना, PARAN, पराना रिवर। पराना रिवर जो है ये साउथ अमेरिका के अंदर आता है, ये 2-3 मुल्कों में आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट लिखें। सर पराना या जी जी, पराना, पराना, PARAN, पराना रिवर। अच्छा जी, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डिफोरेस्टेशन। क्या मतलब है? DEFORESTATI, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात का या लकड़ी का कटाव। ठीक है, एट लार्ज स्केल, एट लार्ज स्केल कैन बी observed at Amazon forest, Amazon forest। जी, स्क्रीन शॉट लें। ले लिया? जी सर ले लिया। अच्छा जी, हमारा लेक्चर होता है 1 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 17 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट रह गए हैं। आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल पूछना तो बताएं। एनीवन? एशिया कॉन्टिनेंट जी क्या कह रहे हो?